हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। रात के 10 बज रहे हैं और आज 6 मार्च है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जोमेटो का एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल की अगर हम लोग बात करें तो फंडामेंटल इसका लॉन्गर टाइम फ्रेम पे सही है। लॉन्गर टाइम फ्रेम इन द सेंस ऑफ आप कह सकते हैं कि 6-7 साल या 5 साल आप मान सकते हैं मिनिमम। तो अगर आप इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो अगर आपको इसको प्रोस्पेक्ट जानना है, तो ये मेरा सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो जो मुझे इसका प्रोस्पेक्ट दिख रहा है वो कम से कम 5 से 6 साल के बाद ही इसमें कुछ टर्न अराउंड आ सकता है, या एटलीस्ट 3 साल, ठीक है। 3 साल से पहले नहीं, क्योंकि जोमेटो जिस बिजनेस मॉडल पे काम कर रहा है वो है डिलीवरी का, ठीक है। ये फूड आइटम को डिलीवर करता है ना। और इसके साथ ही कुछ और भी करता है, जैसे किचन्स वगैरह का प्रोडक्ट ये मुहैया कराता है होटल्स वगैरह को, और रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग फीस लेता है होटल से, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ 4-5 मॉडल है जिस पे ये काम करता है। लेकिन जो इसका बेसिकली जो प्रॉफिट का जो मॉडल है और जो बिजनेस मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी पे ही इसका मतलब ये रिलाई करता है, ठीक है। और इंडिया में अगर आप देखेंगे डेटा के हिसाब से तो सिर्फ 7% लोग 7% लोग हैं जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी करता है। बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो सब होटल में जाकर ये खाना प्रेफर करते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा आइडिया फंडामेंटल के बेस पे, बिजनेस मॉडल के बेस पे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग उसको अब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देख लेते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे लगा के रखा हुआ है, ठीक है। शिट, हाँ ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे ये मंथली टाइम फ्रेम पे आपको जोमेटो का चार्ट लगा हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे है ना, ये जो लिस्टिंग हुआ था इसका, ये 116 या 115 रुपीज़ के आसपास है ना इसका लिस्टिंग हुआ, ठीक है। ये 115 से है ना, ये हाई लगाया कहाँ तक का, तो ये हाई लगाया आपको 168 के आसपास का, ठीक है। उसके बाद से ये लगातार इसमें गिरावट जारी है, लगातार हर एक बाउंस पे है ना इसको सेल किया जा रहा है, हर एक बाउंस पे। और ये जो आप देख रहे हैं ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। तो मंथली टाइम फ्रेम के बाउंस पे अगर सेल है तो भाई मैटर सीरियस है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको वीकली में देख लेते हैं कि वीकली में क्या सीन चल रहा है इसमें। आप वीकली में देखिए, वीकली में कुछ ट्रेड ही नहीं हो रहा है। अगर आप देखें तो वीकली में ये पूरे वीक में है ना, जो लंबा कैंडल है मैं उसकी बात कर लेता हूँ, तो ये 62 रुपये से 53 रुपये है ना। मतलब ये पूरे वीक में है ना 7 रुपये के आसपास का तो ये मूव देता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका टेक्निकल कितना मतलब वीक है ना, मेरे समझ से, ठीक है। जो मुझे लग रहा है, ये देख रहे हैं आप, काफ़ी ये वीक दिख रहा है मुझे। और डेफिनेटली जो मैंने थंबनेल में लगाया है कि भाई गए भैंस पानी में, तो भैंस ऑलरेडी यहाँ पे पानी में जा चुकी है, ठीक है। अब इसको पानी में से कब तक निकलना है, ये कब तक पानी में बैठी रहेगी, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। अगर आपका इसमें व्यू 5 साल, 4 साल, 3 साल, एटलीस्ट 3 साल है, तो आप अपना मतलब बने रह सकते हैं। वैसे मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है मैं वो बस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और वो मेरा ओपिनियन गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं, और ध्यान रखें कि मेरा जो ओपिनियन है वो गलत हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम भी देख लिए कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये कैसा दिख रहा है आपको। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, जो भी बाउंस आ रहा है वो सेल हो जा रहा है, जो भी बाउंस आ रहा है वो सेल हो जा रहा है, जो भी बाउंस आ रहा है वो सेल हो जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा कोशिश कर रहा है बाउंस करने के लिए, ये फिर वापस सेलिंग के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये तो आपको वीकली में दिख गया। अगर हम डेली में देखें तो डेली में आप देखिए क्या ट्रेड हो रहा है, कुछ ट्रेड ही नहीं हो रहा है। देख रहे हैं आप, 52 रुपये से 54 रुपये, दिन भर में 2 रुपये का ट्रेडिंग करता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ट्रेडिंग वगैरह कुछ है नहीं, समझ रहे हैं आप। तो मेरे समझ से इसका कुछ अभी फ़िलहाल अगर टेक्निकल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल भी लेने लायक स्टॉक नहीं है मेरे समझ से, ठीक है। मैंने एक डेटा इसका कुछ लिख करके रखा था जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था मैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हालांकि वो फंडामेंटल का पार्ट है, बट पहले मैं इसको डेली में ही कंप्लीट करता हूँ, आपको डेली में भी बता देता हूँ कि डेली में क्या लग रहा है। आप डेली में भी देख सकते हैं, डेली में देख रहे हैं कंप्लीट ये एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। उसी रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है बस, ठीक है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बस यही चल रहा है इसमें, इसमें और कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप पैसा लगाए हुए हैं तो मेरे समझ से निकल जाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं वैसे भी कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ नहीं, ठीक है। ना तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, है ना। तो मेरा जो व्यू है, जो कुछ मैंने सीखा है उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ
कि इसका जो मुझे लग रहा है दीन दशा वो काफ़ी ख़राब दिख रहा है, ठीक है ना। और वैसे भी ये लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है, ठीक है। जोमेटो को लोग बोलते हैं सीधा लॉस मेकिंग कंपनी, ठीक है ना। जोमेटो, पेटीएम ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत है, तो मेरे समझ से इसमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जो भी बाउंस आए, अगर किसी का पैसा फंसा हो, अगर मेरा पैसा फंसा होगा तो मैं कोई भी बाउंस आएगा, जैसे ये कोई बाउंस आ रहा है, ये कोई बाउंस आ रहा है, ये कोई बाउंस आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे किसी बाउंस में ना मैं अपना पैसा निकाल लूँगा, ठीक है। जो भी मुझे मिलेगा उसको लेकर के मैं किसी और मार्केट में किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा, तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाए, ठीक है। क्योंकि शेयर मार्केट में है ना ऑलमोस्ट 6000 के आसपास का स्टॉक्स है, तो 6000 में से कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि हम जोमेटो में ही बैठे रहें, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं ना, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाया जाए, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। और चलिए मैं आपको यहाँ पे है ना, मैंने एक ये नोट्स कुछ लिख करके रखा था, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये देखिए, जो जोमेटो है ये क्या काम करता है, ये एक हाइपर प्योर अपना बिजनेस किया हुआ है, एक जोमेटो किचन्स का है, कमीशन के ऊपर पे काम करता है, डिलीवरी फी लेता है, एडवर्टाइजिंग फी लेता है, ये होटल्स वगैरह से, ठीक है। इसका जो अर्निंग है वो 4192 करोड़ का था, जबकि इसका जो एक्सपेंस है वो कितना है, 6205 करोड़ का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का तो इसको ऐसे ही नुकसान हो गया है ना। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, मुश्किल है, ठीक है। तो मेरे समझ से इस जोमेटो में कुछ है नहीं, है ना। ये भैंस ऑलरेडी पानी में जा चुकी है, ठीक है। आपको बैठ करके वेट करते रहना है कि भाई ये भैंस पानी के बाहर कब निकलेगी, कि हम इसको लेकर के जाएंगे और बाहर दूध निकाल करके दूध बेचेंगे, ठीक है। तो आपके पास अभी सिर्फ वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो, ठीक है। तो मेरे समझ से अगर मैं इन्वेस्टेड होता इसमें तो हर एक कोई भी अगर बाउंस वगैरह आएगा तो मैं निकलने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर किसी को स्टॉप लॉस अगर अगर मैं होता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं होता तो मेरा जो स्टॉप लॉस होता है इसमें वो 45 रुपीज़ के आसपास कहीं तो होगा, ठीक है। कि अगर 45 रुपीज़ के अगर 45 रुपीज़ की नीचे क्लोजिंग देगा तो मैं अपना चुपचाप निकल लूँगा यहाँ से, ठीक है। तो अगर नीचे के साइड में देखा जाए तो 45 रुपीज़, और ऊपर के साइड में है ना हम ट्रेल करके जा सकते हैं, ठीक है। जो पहला टारगेट होगा मेरे समझ 70 रुपये के आसपास का होगा, दूसरा टारगेट 80 रुपये के आसपास का होगा, तीसरा टारगेट आपका 90-97 97-98 रुपीज़ के आसपास का होगा, ठीक है। और अगर ये 97 को निकालता है, ठीक है ना, तो इसमें एक बुलिश और इसमें एक है ना अच्छा खासा हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन जब तक ये 97 के आसपास जाता नहीं है, 97 को क्रॉस करता नहीं है, तब तक कुछ होने वाला है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं सोचा कि चलो इसको आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो बस यही था वीडियो, बाकी मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।